बेसिक मैथ में पंकज आर्य स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसा कि हम जानते हैं रेशियो क्या होता है। रेशियो एक प्रकार से डिवाइड का फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 में 5 से डिवाइड दे रहा हूँ तो ये भी हमारा रेशियो का एक फॉर्म है। रेशियो को हम दूसरे तरीके से 3/5 ये भी लिख सकते हैं। और रेशियो की एक तीसरी फॉर्म भी होती है जिसको हम 0.6 भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसको हम 3/5। ये जो चारों फॉर्म है, ये चारों फॉर्म रेशियो की होती है। आपने इनमें कहीं ना कहीं देखा होगा, 5 से डिवाइड देंगे 3 में तो यही आएगा, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो भी यही आएगा, इसका इसमें करेंगे तो भी हमारा डिवाइड 0.6 ही आएगा। तो रेशियो एक प्रकार से डिवीजन फॉर्म, कैसा फॉर्म मेरा डिवीजन फॉर्म। अब देखो, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पढ़ाई पे फोकस करेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ A रेशियो B, A रेशियो B, कुछ भी ले लेते हैं, 2 रेशियो, तो ये नहीं कह सकते हम कि A की वैल्यू हमारे पास 2 है और B की वैल्यू 3 है। ये एक रेशियो है, A और B का रेशियो है, ये कोई वैल्यू नहीं है। इनके साथ हम इसको दूसरे फॉर्म में 2x रेशियो 3x भी लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये एक वैल्यू बन गई है, 2x और 3x, ये दोनों हमारी क्या बन गई बेटा, वैल्यू बन गई। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करूँ, कितनी पुट करूँ, 10, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 20, और यहाँ पे कितना होगा 30। अगर मैं 20 और 30 दोनों को सॉल्व करूं तो क्या मेरा रेशियो 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? यस, ओके। अगर मैं x की वैल्यू 30 पुट करूं तो 3 2 6 यानी कि 60 और ये 90, और इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो भी हमारा कट यानी कि 3 से डिवाइड होगा तो हमारा आएगा 2/3। क्लियर? तो रेशियो एक प्रकार से संख्या है, ऐसी संख्या जिसमें x की जो वैल्यू है वो होती कॉमन वैल्यू। कैसी वैल्यू बेटा? कॉमन वैल्यू, A रेशियो B। अब देखते हैं आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मेरे को 40 रेशियो 50, ये कोई नंबर है, 40 है और ये 50 है, इनका मैं रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड होगा ये 29, और ये 2 से डिवाइड होगा 25। क्लियर? अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से होगा 4 टाइम, 5 से 5 टाइम। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद अभी डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड हम कब तक करते हैं? जब तक कि एक ही टेबल से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर? अब मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास 2 की जगह 3 रेशियो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100, 200 एंड 300, तो इसका भी हमारा सेम प्रोसीजर वही होता है। 100 से डिवाइड करते हैं 1, 100 से डिवाइड करते हैं 2, 100 से डिवाइड करते हैं 3, तो 1/2/3। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा, तो हमारा फाइनल रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा। क्लियर? नोट करना तो नोट कर लेना। अब देखिए, रेशियो के लिए एक कॉमन यूनिट होना बहुत जरूरी है। देखिए,
अगर मैं आपसे बात करूँ टाइम टाइम के पर्पज से हम बात करते हैं टाइम आपका मिनट में भी होता है, सेकंड में भी होता है और आवर्स में भी होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ 25 मिनट का रेशियो फाइंड करना है 2 आवर्स से, 25 मिनट का 2 आवर्स से हमें रेशियो फाइंड करना है। मैंने आपसे बोला है रेशियो में यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे क्या है आवर। क्या हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले यूनिट से। अब देखिए, या तो आप मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए या आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। हमें क्या चाहिए? यूनिट से। रेशियो में यूनिट कैसे होनी चाहिए बेटा? सेम, बिल्कुल सेम। देखिए 25 मिनट रेशियो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो आप बताइए 2 आवर में कितने मिनट होंगे? हाँ 120 मिनट। क्लियर? मिनट से मिनट कैंसिल, 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 से 5 टाइम में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10 5 4 द 20। क्लियर? यही हमारा क्या होगा? फाइनल रेशियो। ओके, इसको आप नोट कर देना। देखिए अब मैं आपको इसको अरेंज कर देता हूँ। इसका मैं एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ आपको। देखो 40 मिनट ले देता हूँ, 40 मिनट एंड रेशियो 2 आवर्स। 40 मिनट 2 आवर। आप चाहें तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए या आवर को मिनट में, लेकिन हमारी यूनिट कैसी होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। क्लियर? 40 मिनट रेशियो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 2 आवर में कितना होगा? 120 मिनट। सॉरी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? मिनट से मिनट कैंसिल करेंगे, 0 से 0 डिवाइड कर सकते हैं 10 के टेबल से। अब देखिए 4 डिवाइड हो रहा है ना 1 टाइम में, 12 3 टाइम, तो 1:3। 40 मिनट और 2 आवर्स का जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रेशियो में, वो क्या होगा हमारा? 1:3। क्लियर? ये तो हो गया हमारा टाइम की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। ये इसका डिस्टेंस के फॉर्म में बात करता हूँ आपसे। डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है और मीटर भी होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ 30 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर, इसका मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, यानी कि रेशियो फाइंड करना है। देखिए 30 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो 1 किलोमीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1000 मीटर। 1 मीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं? मीटर से मीटर कैंसिल कर दें और 0 से 0 कैंसिल। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा रेशियो का, क्या वो हमारा 3:100 आ गया। ये हमारा हो गया मिनट और किलोमीटर का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, क्लियर? एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ सेकंड क्वेश्चन, 500 मीटर एंड 2 किलोमीटर, ठीक है? सेम यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट आप लोगों को आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को जरूर आएगा।
यूनिट सेम करना है पहला काम है, तो मीटर को मीटर में रहने दो, किलोमीटर इसमें कन्वर्ट करेंगे हम मीटर। ठीक है, 500 मीटर रेशियो 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 2 किलोमीटर में कितना होगा बेटा? 2000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 1 टाइम है और 5 से 4 टाइम है। तो 500 मीटर और 2 किलोमीटर का रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा क्या होगा? 1:4। क्लियर? ओके। ये सिंपल फॉर्म हो गया। देखो रेशियो की 3 फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई। रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे? अगर मैं बोलूँ कोई नंबर है हमारे पास a/b=3:4, ठीक है? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों। अगर मैं आपसे बोलूँ 3:4, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं 12 से और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 से, ठीक है? इस 12 से ये वाला 12 कट जाएगा, तो क्या हमारा रेशियो 3:4 ही आएगा? अभी हमने क्या पाया कि मल्टीप्लाई सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे अब रेशियो में, तो क्या हमारे रेशियो को डिफरेंट कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट। मल्टीप्लाई के केस में नो इफेक्ट। समझना इस चीज को अच्छे से समझ। एक बार और समझाता हूँ। कोई भी नंबर है p/q, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, ये रेशियो है, ठीक है? चलो ये रेशियो, अगर इसमें p/100 मल्टीप्लाई 20, 200 मल्टीप्लाई 20, हमने क्या क्या करना है? हम लोग मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से 20 एंड 20। सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या हमारा रेशियो 1:2 आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? क्लियर। अब देखो हमने क्या किया, दोनों नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब हम देखते हैं कि हमारे रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। 100 का मल्टीप्लाई 20 में करूंगा तो आप बताइए कितना आएगा? 1, 3। यस और नो? ओके। 200 का मल्टीप्लाई 20 में करूंगा तो 2 2 जा 4, 1 2 3। ओके। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या हमारे रेशियो में कोई इफेक्ट हुआ? 1:2 था और 1:2 था। तो हमने क्या पाया कि रेशियो में जब भी हम सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे या तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे या उससे भी आगे मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारे रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो इसको मैनेज करता हूँ। देखिए a/b, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 6:7, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से करते हैं, हम ले लेते हैं x से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x। अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई x में करूँ, रेशियो 7 का मल्टीप्लाई भी x से करूँ, तो आप मुझे बताओ क्या इस x से ये x कटेगा कि नहीं कटेगा? चलो अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आया तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई x। अभी हमने क्या देखा कि रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में ले सकते हैं 7 × x। क्लियर? देखो इस x से क्या ये x कट गया तो हमारे पास कितना आया? 6
रेशियो 7 आया कि नहीं आया? इसलिए हम रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वैल्यू होती है 3:4, तो हम क्या मान लेते हैं रेशियो में 3x एंड 4x। तो अब समझ में आया कि ये हम x यहाँ पे क्यों मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्या होता है? नो इफेक्ट। क्लियर बेटा? तो रेशियो में किसी भी नंबर से सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं डिवीजन की केस में। डिवीजन सेम वही चीज, जो चीज हमने मल्टीप्लाई के केस में देखा है सेम वही चीज हम किसमें देखेंगे? डिवीजन की केस में। फॉर एग्जांपल ए रेशियो बी 4:7 ले लेता हूँ। अब आप बताइए, देखो 4 में अगर मैं 3 से डिवाइड दूँ, रेशियो 7 में 3 से डिवाइड दूँ, तो क्या इस 3 से ये 3 डिवाइड होके क्या 4:7 ही बचेगा हमारे पास? नहीं आया समझ? चलो आप बने रहो, समझ नहीं पाया। देखिए ए रेशियो बी 5:6, इसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ और इसमें भी मैं अगर 7 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या 7 से 7 डिवाइड होके क्या हमारा वही रेशियो बचेगा कि नहीं जो रेशियो सेम था पहले? हुआ या नहीं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी भी नहीं आया, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए रेशियो बी, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, ये वाला ले लेता हूँ 4:7, ठीक है? इसमें अगर मैं डिवाइड करूँगा 5 से और इसमें भी मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो आपको पता है रेशियो किसकी फॉर्म में होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो क्या मैं 4/7 लिख सकता हूँ इसको? इतने से तो ये लिख दिया हमने। अब मैंने क्या बोला था? डिवीजन, सेम नंबर से डिवाइड करना है। क्या 4 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ और 7 को भी मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ? क्लियर? नो प्रॉब्लम। अब आप देखो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? 4/5, ये 5 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में, और 7 कहाँ आएगा बेटा? डिनोमिनेटर में। तो 5 से 5 कैंसिल होके हमारे पास क्या 4/7 बचा या नहीं? और 4/7 को क्या मैं सेम वही चीज लिख सकता हूँ? ऐसा लो, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने की कोशिश करना कि सेम नंबर से डिवाइड देते हैं रेशियो में तो हमारे रेशियो पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेम मल्टीप्लाई के केस में और सेम डिवाइड के केस में नो इफेक्ट। क्लियर बेटा? इसको आप समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कैसे। देखिए कुछ भी लेते हैं, ए रेशियो बी 2:3, ठीक? इसमें मैं डिवाइड देता हूँ 7 से और इसमें 7, मतलब सेम नंबर से ही हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड। सेम वही चीज आप मुझे बताइए, 2/7 डिवाइडेड बाय 3/7 लिख सकता हूँ कि नहीं? और अगर ये लिखूंगा तो क्या 7 से 7 डिवाइड होगा कि नहीं? होगा। 7 से 7 डिवाइड करने के बाद 2/3 ही बचेगा, और 2/3 को रेशियो के फॉर्म में हम 2/3 लिखते हैं कि नहीं? क्लियर?
इसको यूज करता हूँ। जब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, नो चेंज, नो इन केस रेशियो, रेशियो के केस में किसी भी सेम नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, रेशियो में चेंज नहीं आएगा, वैल्यू में तो चेंज आएगा, रेशियो में चेंज नहीं होगा। सेम नंबर करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। क्लियर बेटा? इस बात को याद रखना, मैं आगे बहुत काम दूंगा इस चीज को। ठीक है? ये मैं आप लोगों को रेशियो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। रेशियो की मैं आपको 4 से 5 क्लास दूंगा, कहीं भी पढ़ लेना, इससे बेस्ट रेशियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस की बात करते हैं। एडिशन, ठीक है, अगर मैं बात करूं रेशियो में ऐड करने की, 4:5, अब मैं इसमें कोई नंबर ऐड करता हूँ, 4 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा, रेशियो 5 में भी 3 ऐड करूंगा, 4 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 7, 5 में 3 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 8। क्या सेम रेशियो है? नहीं ना? हाँ, तो क्या होगा एडिशन के केस में, रेशियो में अगर हम दोनों जगह सेम नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे रेशियो में वैल्यू चेंज हो जाएगी, हमारे रेशियो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर बेटा? हाँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 10:20, सेम नंबर में ऐड करता हूँ, 10 में कितना प्लस कर देता हूँ, 10 प्लस कर देता हूँ, और 20 में कितना प्लस कर देता हूँ, सेम 10। तो क्या हमारा रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 0 से 0 गया, कितना बचा हमारे पास? 2:3। पहले रेशियो कितना था हमारा? 1:2 था। अब हमारा रेशियो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 2:3 हो गया। तो याद रखना एडिशन के केस में रेशियो चेंज होगा। कैसा होगा बेटा? चेंज होगा। मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में रेशियो चेंज नहीं होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में रेशियो चेंज होता है। क्लियर? देखिए सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस के केस में कोई भी नंबर ले लेते थे 3:7। क्लिक 3 में अगर मैं 2 माइनस करूँ, 7 में 2 माइनस करूँ, 3 में से 2 माइनस करूँगा तो आएगा हमारे पास 1, और 7 में से 2 माइनस करूँगा तो आएगा 5। पहले हमारा रेशियो कितना था? 3:7। अब हमारा रेशियो कितना हो गया? 1:5। तो क्या देखा हमने कि सब्ट्रैक्शन के केस में भी रेशियो में चेंज होता है। ये 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लिख लेना। एंड फॉर मल्टीप्लाई के केस में नो चेंज, डिवीजन के केस में भी नो चेंज, एडिशन के केस में चेंज, और सब्ट्रैक्शन के केस में भी चेंज। सी फॉर चेंज। रेशियो क्या होगा हमारा? यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे नो चेंज। क्लियर? चलो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं रेशियो में और क्या क्या है।
देखिए अगर हम A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4 है और B रेशियो C इज इक्वल टू 4:5 है। A रेशियो B 3:4 है, B रेशियो C 4:5 है। अब आप बताइए हमें फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C। अब देखिए A की वैल्यू क्या है यहाँ 3, B की वैल्यू यहाँ भी 4 है और B की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो B की यहाँ क्या मैं 4 लिख सकता हूँ, क्लियर। C की वैल्यू यहाँ भी कितनी 5, तो हमारा A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया 3:4:5। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे तो B की वैल्यू सेम है, बट अगर B की वैल्यू सेम नहीं होगी तब हम क्या करेंगे, A रेशियो B 3:5, B रेशियो C 7:9। ठीक है, यहाँ पे तो हमने तुरंत कर दिया, B की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे B की वैल्यू 4, बट यहाँ पे B की वैल्यू 5 है, यहाँ पे B की वैल्यू 7 है। इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। हम B की वैल्यू को क्या करेंगे सेम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा सेम। तो 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे। 7 3 जा A रेशियो B रेशियो C फाइंड करते हैं, 7 3 जा 21, 7 5 7 5 जा 35, 5 7 जा 35 और 9 5 जा 45। अब मुझे बताइए A B की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई है, तो क्या हमारे पास A रेशियो B रेशियो C 21 रेशियो 35 रेशियो 45 हो सकता है या नहीं, ये सुनो बिल्कुल हो सकता है। A रेशियो B रेशियो C, इसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 21 रेशियो 35 रेशियो 45। हाँ देखिए अगर ये डिवाइड हो रहा होता, अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। अगर जैसे कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो A रेशियो B रेशियो C हमारे पास क्या होगा 21 रेशियो 35 रेशियो 45। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देख लेते A रेशियो B 3:7 ले लेते हैं, B रेशियो C 8:9। ठीक, सॉल्व कैसे करोगे, एक तो ये तरीका बता दिया मैंने आपको, B की वैल्यू 2 बार है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 7 से, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 63। अब बताइए A रेशियो B रेशियो C, B की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई है, तो A की वैल्यू हमारे पास 24, B की वैल्यू 56 और C की वैल्यू 63। क्लियर। एक तरीका और इसका वो भी मैं बताता हूँ आपको, A रेशियो B इज इक्वल टू 3:7, B रेशियो C इज इक्वल टू क्या लिखा था हमारा 8:9। ठीक है। हाँ अब सुनो इसको करते कैसे, देखो
इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। 8 3 जब 24, 8 7 जब 56 और 9 7 जब 63। क्या यहाँ पे जो रेशियो हमारा वही रेशियो यहाँ पे आया? ये तरीका है और ये मेथड है हमारे पास। क्लियर?